हर हर महादेव माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमको देखना है फोर्थ कैटेगरी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपोजिट वेक्टर, है ना। अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या है? जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी पैरेलल। ओके, अब हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर वेक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर की, है ना। ये सारी कैटेगरी इसलिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इनका हम फिजिक्स में यूज करेंगे। तो परपेंडिकुलर वेक्टर फोर्थ कैटेगरी हम देख रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओके, देखने का तरीका क्या है? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर, मेकिंग 90 डिग्री विथ ईच अदर। ओके, और इनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी हम कह सकते हैं, है ना। यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। पर हमें ये याद रखना है कि अगर हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया और वो दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0। So if two vectors are perpendicular to each other, the condition is that the dot product is equal to 0. But right now we don't have idea about the dot product. हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट का कोई आइडिया नहीं है, पर हम पढ़ेंगे। पर अभी एक पॉइंट बस याद रख लेना है हमको कि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर का 0 होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक्सेस कंसिडर किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर किया है जिसमें एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके पास में हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर है, वाई एक्सिस जैसे ए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ए एक्स वेक्टर आपने कंसिडर किया है। ओके, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ए वाई, तो दिस एक्स एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। Okay, same as it is y axis, the direction, any vector in y direction is perpendicular to the vector in z direction. Same as it is any vector in the z direction perpendicular to x direction. These 3 axes are mutually perpendicular to each other. आगे जाके हमको एक नया वेक्टर पढ़ना है, दैट इज यूनिट वेक्टर। और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई केप होता है, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे केप होता है और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर के केप होता है, आई केप, जे केप, के केप। ओके, यूनिट वेक्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है वो वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो है वो जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ओके, ऐसे ही z डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू दी x डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। सो दीज आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, जैसे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है ना, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी, बच्चा लोगों को ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो होगा नॉर्मल की डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन। और वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल। वेलोसिटी कितना हो, कैसा होगा? टेंजेंशियल। तो दिस वेलोसिटी वेक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन।
ओके तो हम ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख लेना चाहिए। इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन centripetal acceleration AC is perpendicular to the tangential velocity because the direction of centripetal acceleration is toward the center, रेडियल डायरेक्शन होगा और वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। तो सर्कल का नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को वेक्टर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम उसका बहुत जगह यूज़ करेंगे। ओके जैसे कोई बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके परपेंडिकुलर होता है, वो जगह हम उसका यूज़ करते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास में आने वाला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास में फिफ्थ कैटेगरी है और फिफ्थ कैटेगरी को स्टार्ट करने से पहले हम कहेंगे हर हर महादेव। फिफ्थ कैटेगरी क्या है हमारे पास? फिफ्थ कैटेगरी है हमारे पास यूनिट वेक्टर। कौन सा? फिफ्थ कैटेगरी है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है? तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिटी या फिर 1, है ना। जैसे कोई ए वेक्टर जिसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केप, ये भी हम एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग कैप ए वेक्टर, है ना, उसके ऊपर टोपी लगा देना है, ए वेक्टर, ए केप। ओके तो अगर इस ए केप का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया तो वो 1 होता है। दैट इज द कंडीशन। क्या है कंडीशन? यूनिट वेक्टर इट इज डिफाइंड एज यूनिट वेक्टर बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। सो इफ यू आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इट इज इक्वल टू 1। दैट इज द कॉन्सेप्ट। एंड हाउ दिस यूनिट वेक्टर विल रिप्रेजेंट? बाय पुटिंग कैप ऑन द लेटर। उसके ऊपर हमको कैप लगा देना है। जैसे अगर हम बात करें, हमने अभी देखा था एक्स एक्सिस है हमारे पास वाई एक्सिस है, हमारे पास जेड एक्सिस है। ओके तो जेड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा ये जेड एक्सिस है ना। तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। क्या होता है? आई कैप। एक्स डायरेक्शन की में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, है ना। सेम एज इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग दी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। सेम एज इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग दी जेड एक्सिस क्या होता है? के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स डायरेक्शन के, वाई डायरेक्शन के और जेड डायरेक्शन के। ओके तो यूनिट वेक्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक हमारे पास में और फार्मूला आता है अगर हम किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है ना। फार्मूला टू फाइंड यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए अगर हमको फार्मूला चेक करना है तो दिस ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके क्योंकि अगर आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया उस वेक्टर को, अगर आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। उसकी वैल्यू से हमने डिवाइड कर दिया। दैट्स वाई दिस इज द फार्मूला। इफ यू वांट टू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ए, सो द फार्मूला इज ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, तो इसको हमको हाईलाइट कर लेना चाहिए। ओके ये वाला पॉइंट भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। क्या हाईलाइट किया हमने? कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। ओके ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप वहाँ से पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाते टाइम इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सिस्टमेटिकली नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आया,
ए केप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय। अब इस यूनिट वेक्टर का यूज क्या है? जैसे आपने कहा आपको बताना है कि भैया हमको एक ऐसा वेक्टर बना के दो, है ना, एक ऐसा वेक्टर बना के दो, वेक्टर ऐसा बनाओ हैविंग एक्स डायरेक्शन, हैविंग एक्स डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन क्या हो, एक्स डायरेक्शन हो, ओके, एंड मैग्नीट्यूड 2, मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड 2 हो, तो हम लिखेंगे दिस ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप। ओके, क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 2i कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड है 1, कितना है 1, इट इज यूनिट वेक्टर। एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस आई कैप बाय 2, नाउ द मैग्नीट्यूड विल बिकम 2, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2, एंड डायरेक्शन दिस आई कैप इज इंडिकेटिंग एक्स डायरेक्शन। तो अगर आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 और वो एक्स डायरेक्शन में है, तो यू विल राइट 2i कैप, सेम एज इट इज इन y डायरेक्शन, सो 2j कैप, z डायरेक्शन 2k कैप, सो दिस i कैप, j कैप, k कैप आर वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे फिजिक्स में हम इसका मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे और वेक्टर के कैलकुलेशन को ये बहुत इजी कर देगा। आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में अगर आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर की हेल्प से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और अगर आपने वो समझ लिया तो आपका वेक्टर का कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए यूनिट वेक्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर देखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 6th कैटेगरी, दैट इज कोलिनियर वेक्टर, है ना, कोलिनियर वेक्टर। पर उसको शुरुआत करने से पहले हम कहेंगे हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कैटेगरी है 6th कैटेगरी, दैट इज कोलिनियर वेक्टर। कौन सा है, कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब आप बताएंगे मुझको, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर, सोचिए जरा, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। ओके, तो कोलिनियर वेक्टर जो एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से जाते हैं, एक फिक्स पॉइंट से जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर या फिर कॉन्करेंट वेक्टर। ओके, when vectors are passing through same point is called कोलिनियर वेक्टर। क्या कहेंगे उसे, कोलिनियर वेक्टर। जैसे हमने एक्स एक्सिस की बात की, हमने वाई एक्सिस की बात की, हमने z एक्सिस की बात की, तीनों ओरिजिन से पास हो रहे, 0, 0, इट इज कॉल्ड ओरिजिन, तीनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कोलिनियर। ये तीनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, एक ही पॉइंट से पास होते हैं, है ना। जैसे जब हम एफबीडी बनाएंगे, ओके, एफबीडी मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम, क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाया हमने, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हम डिफरेंट बॉडी पर लगने वाले डिफरेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान से समझना है आपको, है ना, एक सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है और इसे हम एक एफ फोर्स से खींच रहे हैं। ओके, वी आर जस्ट पुलिंग दिस ब्लॉक बाय एफ फोर्स, बट इट इज नॉट मूविंग, रेस्ट में है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक फोर्स तो जो हम लगा रहे हैं वही है, एक फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स होगा पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, एक फोर्स जो ग्रेविटी होगा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा,
ओके, और एक फोर्स जो कि नॉर्मल रिएक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। कैसे लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर जब मैंने इसका डायग्राम बनाया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। जो हमने अप्लाई किया वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। mg जो है वो उसके सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन f एंड mg आर कोलिनियर। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस 7 कैटेगरी कोप्लेनर? क्योंकि ये एक ही प्लेन में लग रहे हैं, सारे एक ही प्लेन में, फोर्स इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, फ्रिक्शन फोर्स एक ही प्लेन में लग रहे हैं। तो जब फोर्स एक ही प्लेन में लगेंगे तो उन्हें हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। सो नॉर्मल रिएक्शन, दिस फोर्स f and mg आर कोलिनियर एंड कोप्लेनर। कोलिनियर एंड कोप्लेनर। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोप्लेनर? अब यहाँ पर कोलिनियर का कॉन्सेप्ट शायद समझ गए होंगे। कोलिनियर का मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से पास होते हैं। अब हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की। 7th कैटेगरी हमारे पास में है कोप्लेनर वेक्टर। उसे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कहेंगे हर हर महादेव। तो 7th वेक्टर हमारे पास में है कोप्लेनर वेक्टर। ओके, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब कि जो एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, विच लाई ऑन सेम प्लेन। सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ऐसे वेक्टर को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा, अगर एक ब्लॉक को हमने सरफेस पे रखा, ओके, तो जो mg है और जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, सो mg एंड नॉर्मल रिएक्शन आर कोप्लेनर। आर कोप्लेनर, ये क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे, है ना। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास में एक पुली है ना, ये पुली हमने लटका दिया, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक को लटका दिया जिसका मास m1 है, हमने यहाँ पर दूसरा ब्लॉक लटका दिया जिसका मास m2 है। तो नीचे लगेगा m1g, ऊपर लगेगा यहाँ पर टेंशन T, है ना, नीचे यहाँ पर लगेगा m2g और ऊपर लगेगा टेंशन T। तो हम कहेंगे m1g m2g, है ना, g टेंशन T आर कोप्लेनर। एक ही प्लेन में आर कोप्लेनर, है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये टेंशन क्या चीज़ होती है, सर mg क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो यहाँ पर ये टेंशन, ये mg, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, जो आगे हम पढ़ेंगे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कैसे कोप्लेनर वेक्टर को हम समझेंगे। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के वेक्टर्स देखे, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। दीज आर सम कैटेगरीज ऑफ वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे 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 हम थोड़े से आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, अगर दो वेक्टर को आपको ऐड करना होता है तो कैसे करेंगे। वैसे तो मल्टीपल वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, वहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हम फिर से कहेंगे हर हर महादेव।